हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th अकाउंटेंसी में, हमारा टॉपिक आज का जो है वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मीन्स, अगर हम हिडन गुडविल के बारे में डिस्कस करें तो हिडन गुडविल होती क्या है, हिडन गुडविल को हम निकालते कैसे के हैं, हिडन गुडविल का मीनिंग क्या है, हम इससे रिलेटेड जो कंप्लीट टॉपिक है हम आज वो करेंगे। और ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द हिडन गुडविल, जो कि आपको चैप्टर नंबर 3rd और 4th दोनों में मिलेगा। तो यहाँ पे हिडन गुडविल को हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं छुपी हुई ख्याति, यानी कि ऐसी रेपुटेशन फर्म की जो कि छिपी होती है, उसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सपोज कैपिटल है हमारी, सपोज इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी दो पार्टनर हैं। तो जो दो पार्टनर हैं उनकी कैपिटल कितनी है, 25,000 और 15,000। दो पार्टनर हमारे पास इस क्वेश्चन में है ए और बी, और इन दोनों पार्टनर की जो कैपिटल है वो हमें दे रखी है 25,000 और 15,000। साथ में हमें एक और चीज दे दी कि इन्होंने सी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर, और जो सी का शेयर रहेगा वो कितना रहेगा, 1/4 में रहेगा इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इनके फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें 1/4 लेगा वो। सी ब्रिंग्स ₹18,000 एज हिज कैपिटल, यानी कि जो सी है थर्ड पार्टनर जो नया एडमिट हुआ, वो इसमें 18,000 का अमाउंट, कितना अमाउंट, 18,000 का अमाउंट कैपिटल के रूप में लेके आता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, हमें यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। दिस इज द थिंग जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, वो क्या है, गुडविल, एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अभी मैं केवल आपको गुडविल के बारे में बता रहा हूँ कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। अब देखो यहाँ पे जो सी है नया पार्टनर, सी है यहाँ पे नया पार्टनर, तो जो सी है वो कैपिटल कितने लेके आता है, 18,000। 18,000 की सी कैपिटल लेके आता है। कितना शेयर है सी का, 1/4। तो अगर सी का शेयर 1/4 है और सी लेके आता है 18,000, तो इसका मतलब हम यहाँ पे फर्म की जो कैपिटल है वो निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ फर्म, हम यहाँ पे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। फर्म कैपिटल, फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, 4/1, यानी कि जब 1/4 उसकी कैपिटल 18,000 है सी की, तो इसका मतलब 4/1, यानी कि अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 72,000 टोटल कैपिटल आ गई फर्म की। तो 72,000 का 1/4 किया होगा तभी तो 18,000 आया। 72,000 का जब हमने 1/4 किया होगा, क्योंकि 1/4 शेयर था इसका, तभी तो 18,000 आया होगा सी की कैपिटल। तो हम सी की कैपिटल से क्या किया, हमने सी के शेयर और कैपिटल से हमने फर्म की कैपिटल निकाल ली। तो फर्म की कैपिटल है 72,000। अब हमें निकालनी है हिडन गुडविल। ये फर्म की कैपिटल हमारे पास आ गई, तो कैसे निकालेंगे, A प्लस बी कैपिटल, A प्लस बी प्लस सी कैपिटल, A प्लस बी प्लस सी, तीनों की कैपिटल को अगर हम ऐड कर दें, 25,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000। तो इसका मतलब ये टोटल कैपिटल होनी चाहिए हमारे बिजनेस की। तीन पार्टनर थे ए, बी और सी, तीनों की कैपिटल ये है। तो अगर इसको टोटल हम निकाल लें तो टोटल बन जाएगी ये 20 + 30 40 58। तो 58 टोटल कैपिटल होगी। इसका मतलब कैपिटल कितनी होनी चाहिए हमारी कैपिटल होनी चाहिए 58,000, लेकिन है कितनी, 72,000। फर्म की कैपिटल कितनी है, 72, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 58, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसका मतलब यहाँ हमारी हिडन गुडविल है कुछ ना कुछ। तो इसको अगर 58 को माइनस कर दे यहाँ से, 14,000, ये हमारी हिडन गुडविल है।
इसको हम हिंदी में बोलते हैं छुपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल। यानी कि फर्म की कैपिटल कितनी थी, 72,000 थी, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी, 58,000 थी। रिमेनिंग जो अमाउंट बचा, यानी कि टोटल फर्म की इतनी होनी चाहिए 72, तो 72 में से इन तीनों की को माइनस करेंगे कैपिटल को, तो यहाँ पे 14,000 जो बचेगा, यहाँ पे क्या है, हिडन गुडविल है। अब इस हिडन गुडविल से रिलेटेड हम डालेंगे एंट्री। तो देखिए 14,000 हिडन गुडविल आ गई, तो अब हम जो सी है उसका शेयर निकाल लेंगे, सी का शेयर निकाल लेंगे। 14,000 में सी का जो शेयर आएगा 1/4, तो कितना बन जाएगा, 3500। यानी जो सी का शेयर आया वो कितना आया, 3500 आया। अब हम डालेंगे एंट्री। एंट्री क्या आएगी, क्या बनेगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 18,000 डेबिट में और 18,000 ही क्रेडिट में, क्योंकि सी कितने लेके आया था, 18,000 लेके आया था, तो इससे हमने एंट्री डाल दी। अब क्या करेंगे, साथ में इसकी ड्यूरेशन डाल दो, 4/3/C। सेकेंड एंट्री डाल देंगे, सीज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल टू डीज कैपिटल। कितना है, 3500 है जो सी के हिस्से में आया था, तो 3500 को जब बांटेंगे तो 1750 और 1750 बराबर बांट देंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो 3500 का अमाउंट था सीज करंट का, वो ए और बी में क्रेडिट हो गया, 1750 और 1750। तो ये दोनों एंट्री हमने यहाँ पे डाली। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हिडन गुडविल से रिलेटेड है, आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा। तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ये मान के चलिए, क्योंकि अगर जो कंप्लीट क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिलेगा घुमा फिरा, तो इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें। थैंक्स।